नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है हम पंचवायु के विषय में बात करेंगे। पंचवायु के विषय में थोड़ा विस्तार जो है आप लोगों के लिए मैं बातें करूँगा। पंचवायु के विषय में जो है एक आलोचन आप बोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को विस्तार में थोड़ा जानकारी दूंगा। पंचवायु एक बड़ा विषय क्यों है, यानी कि महत्वपूर्ण विषय क्यों है, और इसके बारे में आलोचन करना क्यों ज़रूरी है। आलोचन लेकर शब्द को लेकर बहुत सारे लोग बहुत समय कहते हैं। आलोचन का मतलब होता है किसी भी विषय के ऊपर जब जो है हम गंभीर रूप से कोई जो है हम आलोचना कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर हम जो है गंभीर रूप से दृष्टि दे रहे हैं, गंभीर रूप से उस चीज़ को व्याख्या कर रहे हैं, तो उसे आलोचना कहा जाता है। अगर आप जो है शब्दकोश में भी देखते हैं तो ये चीज़ आपको स्पष्टता ही मिल जाएगा। ये इसका अर्थ जो है, बहुत सारे लोगों को आलोचन शब्द से जो है थोड़ा ऐतराज़ है कि आलोचन शब्द का प्रयोग हर जगह पर नहीं करना चाहिए, पर आलोचन शब्द बिल्कुल जो है गलत नहीं है। आलोचन का मतलब होता है, आलोचन का मतलब समालोचन नहीं होता है। आलोचन का मतलब होता है विस्तार में किसी वस्तु का जो है जब हम व्याख्या करते हैं। तो हमारी ये जो पंचवायु है, ये पंचवायु ही जो है हमारे शरीर में जो है अवस्थित है, और इस पंचवायु के माध्यम से ही जो है हमारा सभी कुछ जो है वो हो रहा है। अर्थात जो है हमारे देह में ही जो है, इस स्थूल देह में ही जो है ये सूक्ष्म तत्व जो है वो विराजित है, और उस सूक्ष्म तत्व, उस प्राणवायु और तेज को जागृत करते हुए ही जो है उस सूक्ष्म तत्व यानी प्राणवायु और तेज, जैसे हम कहते हैं ना मानस पूजा के समय कि प्राण स्वरूप धूप तेज स्वरूप दीप, तो ये प्राण तेज इसकी जागृत करते ही जो है हम पूर्ण समर्पण या निवेदन जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो पूर्ण समर्पण और निवेदन के लिए जो है इस पंचवायु के तत्व को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सूक्ष्म तत्व जो है हमारे स्थूल शरीर में ही विराजित है, और इसके माध्यम से ही जो है हम सारे निवेदन समर्पण आदि करते हैं। इसीलिए कहा जाता है तंत्र में कि पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, और पंचवायु के समाहित में ही ये शरीर चलता है। तो पंचवायु के माध्यम से ही सभी कुछ निवेदन आदि किए जाएंगे, और जब साधक, जो उत्तम साधक होते हैं, जो उत्तम आराधक होते हैं, वो मानस में इस पंचवायु में ही जो है समस्त कुछ निवेदन समर्पण करते हैं। तो पंचवायु के विषय में आगम में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। ये विषय जो है, ये सारे विषय आपको बहुत सारे शास्त्र में मिलेंगे। मैं आगम अनुसार ही आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे जो वैदिक साहित्य है, आगम जैसे कि तंत्र साहित्य, तो वैदिक साहित्य में भी इसका इसी प्रकार से, मतलब आहुतियों के माध्यम से, कि हमारे जो पंच प्राण हैं उनके आहुति यानी वायु और अग्नि के माध्यम से ही ये हमारा शाग्निक कर्म जो है वो चल रहा है, उसके विषय में ही बताया गया है। आगम में इसके थोड़ा विस्तारित और सुंदरता से आलोचन किए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, प्राण अपान, मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, प्राण प्राण प्राणा समानश्च उद्यान व्यान च वायव, प्राण अपान समान उदान और व्यान ये वायु है। प्राण नित्य हृदय में निवास करता है, और अपान गुदा मंडल में ये निवास करता है। समान नाभि देश में तथा उदान कंठ देश में रहता है, और व्यान समस्त शरीर में रहता है। इस प्रकार ये 5 प्रधान वायु कहे गए हैं। प्राणपाण समानश्च उदान व्यान च वायव, अर्थात प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये जो है ये हमारे पंचवायु है। प्राण नित्य हृदय में निवास करता है, अपान गुदामंडल में, समान नाभि देश में तथा उदान कंठ देश में रहता है, और व्यान समस्त शरीर में रहता है। जुगार्णव तंत्र में विशेष रूप से कहा गया है, प्राण रूप वायु इंद्रनील के समान कहा गया है। मुख नासिका के मध्य में, हृदय के मध्य में तथा नाभि के मध्य में इसे प्राणालय कहा जाता है। कुछ लोग पैर के अंगूठे को भी प्राणालय कहते हैं। ये एक मत है, मतलब अंगूठे को भी प्राणालय कहते हैं।
पर हृदय के मध्य में तथा नाभि के मध्य में उसे प्राणालय कहा जाता है। मुख नासिका के मध्य में प्राण रूप वायु जो है इंद्रनील के समान कहा गया है। अपान आहार को मल बनाकर उसे बाहर करता है। वायु इसी अपान से शुक्र और मूत्र को शरीर से बाहर करता है। ये इंद्रगोप के ए सदृश तथा संध्याकालीन बादल के समान अरुण वर्ण का होता है। यह अपान वायु लिंग में, वायु में, उड़ु में, उड़ु, वक्षण, जाणु, जंघा, उदर, क्रिकटी तथा नाभि मूल में स्थित रहता है। व्याण वायु सभी अन्न को पचाता है और सभी व्याधियों का प्रकोप कराता है। ये महारजत के यानी चांदी के समान होता है, जो कुछ का त्याग करता है और कुछ का ग्रहण करता है। वो व्याण वायु आँख कान के मध्य में, कटी में, दोनों गुल्फों में, घ्राण में, गले में तथा स्फिंग में निरंतर निवास करता है। उदान नाम का वायु मुख और अधर में कंपन करता है तथा शरीर और नेत्र को प्रकोपित करता है एवं सभी मर्म स्थानों को उद्विग्न करता है। उसका वर्ण बिजली तथा अग्नि के समान चमकीला होता है। वो उठाता भी है और बैठाता भी है। वो दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में तथा सभी संधियों में रहता है। समान नाम का मारुत पीत मतलब जो है पीले रंग का, इसीलिए जो है समान वायु को जो है सर्वस्व कहा गया है। समान वायु को कहा जाता है कि जो उत्तम साधक होता है वो समान वायु में निवेदन करते हैं, मतलब समान जो है वो पूर्ण होता है, पूर्ण कहा जाता है। समान नाम का मारुत पीत, भक्षित, आघ्रात, रक्त, पित्त, कफ तथा वायु और शरीर को समान बनाता है। समान वायु गाय के दुग्ध के सदृश होता नहीं। और वो पीत जो है दोस्तों, वो पीत जो है वो दूसरा पीत कफ के हिसाब से कहा गया है। पीत जो है वो रंग नहीं है, पीत रंग नहीं है समान वायु के। समान वायु गाय के दूध के सदृश होता है और समस्त शरीर में सर्वत्र व्याप्त रहता है। मैं दोबारा एक बार पढ़ता हूँ, आप लोगों को इस विषय को जो है स्पष्टता हो जाएगा। समान नाम का मारुत मतलब वायु पीत, रक्त, भक्षित, आघ्रात, पित्त, कफ तथा वायु और शरीर को समान बनाता है। अर्थात समान वायु जो है वो पीत, कफ, रक्त आदि जो है इन सभी को समान बनाता है। इसी हिसाब से पीत को कहा गया है। पीत एक्चुअली मैंने जो है उसका अलग विषय धारणा कर लिया। यहाँ पर जो है जब मैंने श्लोक देखा तब मुझे पता चला इस विषय को। तो पीत, कफ, आघ्रात, रक्त, पित्त, वायु तथा वायु और शरीर को समान बनाता है। समान वायु गाय के दूध के सदृश होता है और समस्त शरीर में सर्वत्र व्याप्त रहता है। उद्गीरण की ई अवस्था में वायु नाग कहा जाता है। ये नील बादल के समान होता है। तो यही है पंचवायु के विषय में कहा गया है। और जैसे इसका संक्षिप्त वर्णन सर्वप्रथम किया गया है कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये पांच वायु यानी कि पंचवायु है। और प्राण नित्य हृदय में निवास करता है, अपान गुदामंडल में निवास करता है, समान नाभि देश में तथा उदान कंठ देश में रहता है और व्यान समस्त शरीर में रहता है। इसी प्रकार इस पंचवायु को हमें अपने शरीर देखिए, शरीर जो होता है वो स्थूल होता है और इस सूक्ष्म तत्व को जो है जागृत करना पड़ता है। उत्तम साधक इस पंचवायु में ही, जैसे हमारी मानस पूजन आदि हो रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, हम मानस पूजन आदि कहते हैं। तो मानस पूजन आदि क्या होता है, हमारे शरीर में रहने वाले ये जो पंचवायु है, इस पंचवायु के ये जागृत करते हुए, यानी कि इस पंचवायु में ही जो है हम मानस रूप में जो है निवेदन कर रहे हैं, वही जो है हमारा मानस पूजन होता है, हमारा मानस निवेदन होता है। तो ये पंचवायु का ही मूल विषय है। हमारे शरीर में जैसे कि हृदय में प्राणवायु, गुदामंडल में अपान वायु, नाभि देश में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और समस्त शरीर में व्यान वायु जो है वो व्याप्त रहता है। तो इस वायु के माध्यम से ही जो है हमारी ये जो मानस पूजन, ये जो हम
वाज्य पूजन आदि भी करते हैं। असल में अगर आपके मानस भाव नहीं रहेंगे तो आप कभी भी जो है वाज्य पूजन भी नहीं कर सकते। वाज्य पूजन करते करते जो है मानस भाव मतलब एकाग्र होता है, मानस भाव जो है वो एकाग्र होता है। तो इसीलिए वाज्य पूजा करने की आवश्यकता है। पर मूलतः जो है पंचवायु के माध्यम से ही जो है हमारे समस्त कुछ निवेदन आदि होते हैं। आपकी भावना अगर नहीं रहेंगे पंचवायु के ये विषय जो है, मतलब इस सूक्ष्म तत्व को आप अगर नहीं समझते हैं, इसे आप जो है हर दिन जो है उसे उत्तम नहीं बनाते हैं, तो पूजा केवल मात्र एक क्रिया मात्र रह जाता है। तो पंचवायु के माध्यम से ही जो है हमारे शरीर में हर जगह पर ये जो पंचवायु विराजित है, उस पंचवायु को साधक जैसे कि साधना के माध्यम से ही जो है वो अपने इष्ट को दर्शन करते, क्योंकि वो पंचवायु में ये जो समान हो जाते हैं। जब समान हो जाते हैं सभी कुछ जो है, तभी जाकर जो है वो इष्ट दर्शन होता है। और उनके साधना भी जो है वो दिव्याचारी, मतलब पूर्णता उनके मानस में ही सब कुछ होता है। तो पंचवायु का एक विशेष भूमिका है हमारी पूजा आदि में। अगर पंचवायु ही जो है वो नहीं होगा तो हमारी ये जो निवेदन आदि का असल में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमारी मानस भावना से ही जो है हम ये समस्त कुछ करते हैं, और वो करते हैं किस माध्यम से? इस पंचवायु की, इस सूक्ष्म माध्यम से ही जो है हमारे पूजा आदि निवेदन होता है। इसीलिए नैवेद्य आदि देकर हर कार्य में जो है कहा जाता है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। जब भी हम नैवेद्य दे रहे हैं, नैवेद्य आदि इस प्रकार का कोई भी कुछ दे रहे हैं, तब कहा जाता है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। क्यों? क्योंकि इस पंचवायु में ही जो है संपूर्ण निवेदन होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये विषय जो है समझ में आ गया है। और इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई जानकारी या फिर आप लोग मुझसे और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।